प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। देखते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का जो संभावित पेपर है वो कब हो सकता है, इसकी तिथि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब आने वाली है और कितनी वैकेंसी आ सकती है, इस पे चर्चा करने वाले, डिटेल में एक एक बात पे चर्चा करने वाले हैं। साथ में एलटी ग्रेड वैकेंसी के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एस से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट है जो आपके लिए हितकर और लाभदायक है। तो यहाँ पे जितने भी मित्र जुड़ चुके हैं वो अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और जल्दी से इन सभी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा। एक एक करके सारी बातों को हम बताने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे परीक्षा से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो आपको बताई जाती है और आपके लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, चाहे वो यूपी पीएससी की वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी राज्य की जॉब से रिलेटेड हो, या आपके यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड हो, सभी जानकारियां आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूपी टेट की। यूपी टेट का जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख को पेपर था। कब था? 28 को पेपर था और इसे कतिपय कारणों के कारण, हालांकि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, तो कतिपय कारण नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है पेपर आउट होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। और उसके बाद कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये कहा गया कि पेपर हम 1 माह के अंदर करा देंगे। अब 1 माह के अंदर कराने के पीछे दो कारण है। एक कारण तो एक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 16 तारीख से सी टेट का पेपर है और सी टेट का पेपर ऑनलाइन होने वाला, आप ये बात भी जानते हैं, और लगातार चलने वाला। यानी आपके पास मैक्सिमम जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम 15 दिन की है। अगर इस बीच में अगर आप देखें तो 16 से लेकर के और यहाँ तक बात करें 13 जनवरी तक कोई डेट नहीं है। तो अगर इस बीच में पेपर होना है तो हालांकि इतना जल्दी भी पेपर नहीं हो सकता, लेकिन सरकार का मानना है या कुछ लोगों का कहना है कि 15 तारीख से पहले ही पेपर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ी जानकारी। हालांकि अभी इस पर कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन आप ये पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि आपका पेपर 15 तारीख से पहले हो जाएगा। चूंकि सेट टेट में और यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी कॉमन होते हैं, जो यूपी टेट में शामिल होते हैं मैक्सिमम लोग सी टेट में भी शामिल होते हैं और सी टेट में शामिल होने वाले मैक्सिमम लोग यूपी टेट में भी शामिल होते हैं। आप इस बात से अवगत हैं और जानते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी है कि आप ये मान चलिए कि आपका पेपर 15 दिन के अंदर होने वाला है। हालांकि पेपर आपका आउट हो चुका है, आप में से ज़्यादातर लोग डिस्टर्ब हैं, अच्छी तरह से डिस्टर्ब हैं। मुझे लगता है पेपर भी अच्छा था, ज़्यादातर लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन नकल माफिया हैं अपने तरह से एक तरह से हावी होते चले जा रहे हैं। जितने भी नकल माफिया हैं अगर आप देखें तो हर एक जिले में छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक बहुत तरह से हावी हैं और एक कहीं ना कहीं हर परीक्षा में सेधमारी चल रही है और इसीलिए पढ़ने वाले अभ्यर्थी पीछे होते चले जा रहे हैं, चूंकि उनके पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है और जिनके पास सुविधा अवेलेबल है वो इस तरह के अनैतिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये संभावित तिथि जो आपकी है ये तो एक क्लियर हो गई। यूपी टेट की कब होने वाली? 15 तक होने वाली है। हालांकि इस पे अभी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई है। ठीक है, बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी की। अगर टीजीटी पीजीटी की हम बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे मित्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत सारे मित्रों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि इसको दिया जाए। सरकार 27,000 से घट करके 20,000 पे आ गई, लेकिन अभी भी इसका कोई भी खाका तैयार सही से नहीं है। हर जिले के अधिकारियों के पास अगर आप देखेंगे तो हर जिले के अधिकारियों के पास नोटिस भेज दी गई, वैकेंसी की रिक्तियों को बारे में जानकारी अर्जित की जा रही है। यानी अगर सीधे सीधे कह दें तो वैकेंसी अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन वैकेंसी दिसंबर में आ जाएगी, यह भी बात लगातार कही जा रही है, दिसंबर में भर्ती आ जाएगी। मैं आपको एक सच बताऊं तो वैकेंसी दिसंबर में आए या वैकेंसी जनवरी में आए, इन दोनों चीज़ों से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में वैकेंसी आएगी जनवरी में वैकेंसी आएगी तो हम बैठ के डीजे बजाते रहें, ये ऐसा अगर आप करते हैं तो नुकसान करते हैं। आपका सिलेबस बहुत लेंदी है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अब मार्च अप्रैल में सरकार बनती है तो जून जुलाई तक आपका जाकर के पेपर हो जाएगा। और अगर जल्द ही वैकेंसी आ जाती है तो आचार संहिता में भी पेपर हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। तो आपके पास 6 से 7 महीने हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप जी जान लगा करके अपनी तैयारी करिए। और रही बात है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल तो आनी है, और वैकेंसी आने के बाद पढ़ने वाले अभ्यर्थी मोस्टली कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, ज़्यादा वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो पहले से पढ़ाई करते रहते हैं। ये एक सच बात है, आप सब लोग इससे अवगत होंगे, जानते होंगे पहले से। उसी की तरह एलटी ग्रेड वैकेंसी की बात करें तो एलटी ग्रेड वैकेंसी का तो पूरी तरह से खाका तैयार हो चुका है। एलटी ग्रेड वैकेंसी की जल्दी ही वैकेंसी आने वाली। हाँ, साथ में मैं बता दूं अपने मित्रों को कि टीजीटी पीजीटी और एलटी, टीजीटी पीजीटी तथा एलटी की जितनी भी वैकेंसियां हैं इनके बारे में हमारी जान क्लासेस लगातार चल रही हैं। किस पे क्लासेस चलेंगी? बायोलॉजी की क्लास चल रही थी, टेट के वजह से क्लास आपकी रुकी थी, लेकिन अब टेट के वालों का काम चलता रहेगा, उनका प्रैक्टिस पेपर चलता रहेगा, फिर भी आपका क्लास डेली बेसिस पे चलेगी अभी।
उसके बाद आगे चल करके हम इसको बढ़ा लेंगे क्लास को। अभी एक क्लास आपकी डेली चलती रहेगी। बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और मित्रों से हम क्षमा चाहेंगे, एलटी वाले जीएस के बारे में जुड़ सकते हैं, लेकिन और सभी लोग बायोलॉजी की क्लास के लिए आप जुड़ जाइए, फ्री है एकदम, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। आप चैनल पे नीचे नंबर दिया गया है 8004109989, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, 9989 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हाँ, टीएलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, ये तो दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर संभावित होगा तो इसका पेपर भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग अपना पेपर जल्दी करा देता है, ठीक है, उसकी निश्चित डेट होती है, तो उस पर बहुत कम ही टलता है। यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़ी हुई कुछ अपडेट हैं, जैसे कि आप बात कर लें यूपी ट्रिपल एस सी से जुड़ी अपडेट के बारे में, तो पहली सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जितने लोग 50% से प्लस है, 50% प्लस नंबर पाने वाले अभ्यर्थी अच्छी तरह से जान लें कि वो लेखपाल बीडीओ सबका पेपर दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित क्या कर रहे हैं? भैया देखो, ऊपर से 15% बुलाएंगे तो 15% में हम तो नहीं आएंगे। 15% नहीं भाई, 25% बुला लें आप तब भी जाएंगे, 10% बुलाएंगे तब भी जाएंगे। कारण क्या है, कैसे जाएंगे आप? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेट की परीक्षा में, मेरी जानकारी में है कि जो पेट की परीक्षा दिए थे और वो टीचर हो गए, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेपर छोड़ देंगे। भाई जो टीचर है वो लेखपाल बनने क्यों जाएगा? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो लोग पेपर छोड़ेंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है, कुछ लोगों के पास ठीक है और भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से मिला करके अगर आप ये सोच करके बैठ जाएंगे कि मेरा तो पेपर होना ही नहीं है, मैं क्यों पढूं, तो नुकसान है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। 50% से प्लस वाले एकदम मान चलें को लेखपाल में भी जा रहे हैं और बीडीओ में भी जा रहे हैं, उनके सारे पेपर होने वाले हैं, तो पेपर में सम्मिलित हो जाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लर्क की वैकेंसी आने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो उसके लिए भी आप शामिल हो सकते हैं, 50% उसका भी चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप अपने मित्रों को भी भेजें, अपने भी चैनल से जुड़िए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।